विलो क्रीक के छोटे से शहर में सूरज चमक रहा था, जो आकर्षक पुराने घरों से पंक्तिबद्ध अनोखी सड़कों पर लंबी छाया डाल रहा था। सारा को हमेशा से इस सुरम्य शहर में रहना पसंद था, लेकिन हाल ही में ऐसा लग रहा था कि कुछ भी उसके रास्ते में नहीं जा रहा था। यह सब कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब सारा ने स्थानीय बेकरी में अपनी नौकरी खो दी। नए मालिक ने आकार कम करने का फैसला किया था और दुर्भाग्य से सारा उन कर्मचारियों में से एक थी जिन्हें छोड़ दिया गया था। उसने बेकरी में अपने काम में अपना दिल और आत्मा झोंक दी थी और अपनी नौकरी खोना आंत के लिए एक घूंसे की तरह महसूस हुआ। मामले को और खराब करने के लिए सारा की कार कुछ दिनों बाद खराब हो गई, जिससे वह परिवहन के विश्वसनीय साधन के बिना फंस गई। वह एक नई कार खरीदने के लिए महीनों से बचत कर रही थी, लेकिन अब वे सारी बचत उसके पुराने बीटर की मरम्मत में जा रही थीं। जैसे कि चीजें और खराब नहीं हो सकती थीं, सारा के 2 साल के प्रेमी ने अचानक उसके साथ संबंध तोड़ लिया, यह कहते हुए कि उसे चीजों का पता लगाने के लिए कुछ समय की जरूरत है। सारा तबाह हो गई थी, क्योंकि उसने सोचा था कि वे एक साथ खुश हैं। अब वह टूटी हुई और अकेली रह गई थी। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई कार नहीं थी और कोई भी उस पर निर्भर नहीं था। निराश और खोया हुआ महसूस करते हुए सारा विलो क्रीक की सड़कों पर घूमती रही। यह पता लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी कि चीजें कहां गलत हो गई थीं। उसने खुद को शहर के पार्क में एक शांत तालाब के सामने एक बेंच पर बैठे हुए पाया। पत्तियों की हल्की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट ने आराम की भावना प्रदान की, लेकिन सारा इस भावना को हिला नहीं सकी कि कुछ भी उसके रास्ते में नहीं जा रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उसका चेहरा बुद्धि और दया से ढका हुआ था। उन्होंने अपना परिचय मिसेस जेनकिंस के रूप में दिया, जो लंबे समय से विलो क्रीक की निवासी थी। मिसेस जेनकिंस ने सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको यहां बैठे हुए देख रही थी, सब ठीक तो है ना? सारा उस दयालु महिला को अपना दिल देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने हाल के हफ्तों में उन सभी दुर्भाग्यों को याद किया जो उस पर आए थे। जब वह बोल रही थी तो उसके गालों से आंसू बह रहे थे। मिसेस जेनकिंस ने ध्यान से सुना, समझ में अपना सिर हिलाया। मिसेस जेनकिंस ने धीरे से कहा, मेरे प्रिय, कभी कभी जीवन का एक तरीका होता है कि हम कर्व बॉल फेंक दें जब हम इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं, लेकिन यह है कि हम उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं जो वास्तव में हमें परिभाषित करते हैं। आपको लग सकता है कि अभी आपके रास्ते में कुछ भी नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं, हर काले बादल के लिए एक चांदी की परत है। श्रीमती जेनकिंस ने अपने अतीत की एक कहानी साझा की, उस समय के बारे में जब उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा था, जिसने उन्हें निराश और पराजित महसूस कराया था। लेकिन दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से उन्होंने उन बाधाओं को पार किया और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरी। जैसे ही सारा ने मिसेस जेनकिंस के ज्ञान के शब्दों को सुना, उसके अंदर कुछ हलचल मच गई। उसने महसूस किया कि वह अपने भाग्य पर नियंत्रण रखने के बजाय आत्मदया और निराशा में डूबी हुई थी। हाँ, जीवन ने उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह उनका सामना करने और विजयी होने के लिए दृढ़ थीं। नए संकल्प के साथ सारा ने मिसेस जेनकिंस को उनकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और बेंच से खड़ी हो गईं। उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। अपनी नसों में सशक्तिकरण की भावना महसूस की। वह जानती थी कि आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा से निपटने के लिए तैयार थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे अस्त होने लगा, विलो क्रीक शहर पर एक गर्म चमक डालते हुए सारा ने एक उज्जवल भविष्य की ओर अपना पहला कदम उठाया। हो सकता है कि उसे लगा हो कि उसके रास्ते में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन वह अपनी किस्मत बदलने और एक ऐसा जीवन बनाने के लिए दृढ़ थी जिस पर उसे गर्व हो सकता है। और श्रीमती जेनकिंस के प्रोत्साहन के शब्द उनके कानों में गूंजने के साथ वह जानती थी कि उनके पास ऐसा करने की ताकत और लचीलापन है। सारा एक मुस्कान के साथ घर वापस चली गई, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ उसे उन स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ आश्चर्यचकित करती थी। वह जानती थी कि उसे दूसरों के लिए भी वही खुशी लानी है। इसलिए उद्देश्य की एक नई भावना के साथ उसने बिस्कुट आपूर्ति का एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया।
उसने इस व्यंजन को बनाने में घंटों बिताए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक बिस्कुट उतना ही स्वादिष्ट हो जितना कि उनकी मां बनाती थी। सारा ने अपनी मां की रचनात्मकता और बेकिंग के लिए प्यार से प्रेरणा लेते हुए अपने व्यवसाय में अपना दिल और आत्मा डाली। सारा के मुंह में पानी लाने वाले बिस्कुट के बारे में जल्दी ही खबर फैल गई और जल्द ही उसके पास एक वफादार ग्राहक आधार था। ताजा बिस्कुटों की खुशबू पड़ोस में फैल गई, लोगों को एक साथ लाया और उनके दिलों को गर्मजोशी से भर दिया। सारा का व्यवसाय फला फूला और उन्होंने अपनी मां की विधि को दुनिया के साथ साझा करने में संतुष्टि की भावना पाई। उसके बिस्कुट का हर कांट उसके ग्राहकों के लिए घर और आराम की यादें वापस ले आया, जैसे उन्होंने उसके लिए किया था। जैसे जैसे उसने अपने व्यवसाय को बढ़ता देखा, सारा को पता था कि उसकी मां को गर्व होगा। उन्होंने घर में बने बिस्कुट के साधारण आनंद के माध्यम से अपनी मां की विरासत को जीवित रखने का एक तरीका खोज लिया था और सारा के लिए यह सबसे प्यारी सफलता थी।